back to the channel. I hope you guys are really doing well. तो it's been a long time कि मैंने कुछ नया डाला है चैनल पे. तो अभी तक आपने बहुत सारे मेरे फूड ब्लॉग्स ही देखे होंगे. तो आज मैंने कुछ नया ट्राई किया है बनाने का एंड आई होप आपको पसंद आएगा. तो शायद मेरा ऐसा पहला वीडियो होगा जो मेरे चैनल पे मैं फर्स्ट टाइम पोस्ट करूँगी एंड पता नहीं आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, बट आई होप ये आपको इंस्पायर तो ज़रूर करेगा. आई होप आप इसको देख के मोटिवेट ज़रूर होंगे एंड आपको कुछ नया देखने को ज़रूर मिलेगा. तो बिना ज़्यादा बात किए लेट्स गेट इनटू द वीडियो. तो आज मैं आई हूँ हिमांजलि जी के यहाँ पे, जो है माँ स्पाइस की ओनर एंड क्रिएटर. तो मैं इनकी जर्नी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुई, तो मैंने सोचा इसको लेके मैं अपने व्यूअर्स तक ये वीडियो पहुँचाऊँ कि उन्होंने कितना एफर्ट्स किया अपने स्पाइसेस को लेकर, अपने क्रिएशंस को लेकर उन स्पाइसेस. तो अब उन्हीं से पूछेंगे उनकी स्टोरी एंड आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगा. तो मैं हूँ हर्षा, आपको तो पता ही है ऑफकोर्स. तो आप अपने बारे में कुछ बताएंगे. मेरा नाम हिमांजलि चौहान है और मैं एक हाउसवाइफ थी इससे पहले, और मैंने सालों से बस घर में काम और मतलब अपने बच्चों का निकाल सब कुछ ऐसे ही मेरी जर्नी रही. लेकिन मेरे को शुरू से कुछ अपना करने की इच्छा थी और मैं हमेशा कुछ करना चाहती थी, बट लाइफ के दूसरे रोल्स प्ले करते करते मैं वो कर नहीं पाई कि कभी मदर का रोल, कभी डॉटर इन लॉ का रोल. तो मैं फिर ऑल ऑफ सडन कोरोना आया और सब लॉकडाउन हो गया, सब घर पे, और उसका इफ़ेक्ट हर किसी घर में पड़ा है, मेरे घर में भी पड़ा. तो मुझे हुआ कि यही मेरे पास एक वक्त है कि मुझे अपना कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा. तब मैंने मसाले का, अपने घर के मसालों से ही पहले मैंने चाय का मसाला बनाना चालू किया और मैंने अपनी नेबर से ही ट्राई किया था. तो मुझे उनके घर में सबको बहुत अच्छा लगा और फिर से उन्होंने ऑर्डर दिया. तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपना, मेरा इंस्टाग्राम का पेज था फूड का, तो मैंने फिर उस पर रखा. तो उसी दिन मेरे को इंक्वायरी आई और पहला ऑर्डर भी आया. तो मेरे को बहुत अच्छा लगा और फिर मेरे को हुआ कि हाँ, ये तो मैं कर सकती हूँ. फिर मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा उससे, ऑर्डर आने से. फिर मैंने किया, फिर मैंने अपना पैकिंग वगैरह हर छोटी मोटी चीज़ों पे ध्यान देना स्टार्ट किया कि मेरे को अच्छे पैकिंग, मेरे को जितना मेरा प्योर मसाला है उतना ही मेरे को एनवायरनमेंट के लिए भी होता है कि मैं पेपर बैग यूज़ करना चाहिए मुझे, कि ताकि कम से कम मेरी तरफ से पॉल्यूशन ना हो अपने अर्थ के ऊपर. तो मैंने पेपर पैकिंग पे ध्यान दे के मैंने पेपर बैग में पैक करके भेजना स्टार्ट किया. फिर धीरे धीरे इतना सब लोगों ने पसंद किया और रिपीट ऑर्डर आने लग गए कि उससे मेरे को और ज़्यादा हिम्मत मिलने लग गई. फिर मैं और बहुत सारे अलग अलग टाइप के मसालों के, मतलब जो जैसी इंक्वायरी आती थी मैं बना के देती थी. और बनाते बनाते मैं खुद भी इतना सारा सीख गई, इतने सारे मसाले की मुझे मेरे अपने भी पूछते थे कि ऐसा कैसे सीखा. बट हाँ, वक्त ने मैंने जो चालू किया और धीरे धीरे मैं उसको सीखती गई और मैं बनाते गई. आज मेरे पास इतनी रेंज के मसाले हैं कि मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ है, सारे मसाले मैं बनाती हूँ. और हर टेस्ट के, हर कल्चर के, हर फ्लेवर के. यस हर चीज़ के. और मैं होल स्पाइसेस भी देती हूँ, सारे खड़े मसाले भी देती हूँ क्योंकि किसी को ऐसा ना हो कि मतलब जैसे कि मेरे को तो वो चाहिए ही चाहिए, तो मैं क्यों ना ये भी चीज़ें उनको दूँ ताकि वो एक ही जगह से अपने किचन की मसाले की ज़रूरियत सारी पूरी हो जाए उनकी. तो इसलिए मैं हर चीज़ का वो रखने, और हर चीज़ में क्वालिटी का सबसे ज़्यादा ध्यान, हाइजीन का. पहले मैं अपने किचन में बनाती हूँ तो मैं अपना किचन का काम ख़त्म करके पूरा क्लीन करके फिर उसके बाद ही मसाले का काम लेती हूँ. और ऐसे सब चलता रहता है. तो आपके फैमिली ने भी आपको इसमें ज़रूर सपोर्ट किया होगा पूरा. हाँ जी, सबने किया है और स्पेशली मेरी बेटी ने ज़्यादा किया है क्योंकि वो उस कोरोना के टाइम पे मेज़ वगैरह सब बंद था, सब कुछ सारा काम घर का खुद ही करना पड़ता था. तो वो मेरे को हर एक स्टेप्स पे हेल्प करती थी, चाहे घर की क्लीनिंग, मसाले का, फिर इंस्टाग्राम के उस पर भी हेल्प करती है.
तो हमेशा मुझे उसका सबसे ज़्यादा, बट हाँ मेरे बेटे ने भी मतलब जैसे कि अगर कुछ हैवी ज़्यादा बल्क की कोई चीज़ें होती है जो उठाना करना है, तो वो मतलब एक कोई हेजिटेशन रखे बिना मेरा सब सामान उठाता है, ऐसे अपने कंधे पे रख के जाता है और मेरे हस्बैंड भी मेरे को हेल्प करते हैं कि उनको परचेज़ का पूरा नॉलेज है, तो हाँ। वो सब चीज़ों को जहाँ जहाँ से मैं लेती हूँ मैं उनसे गाइडेंस लेती रहती थी कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर आपने धीरे धीरे इतना एक्सपांड कर लिया है, तो फिर अब आगे और क्या प्लान्स है आपके? आप क्या सोच रहे हो आगे और क्या होगा? मेरा ऑल ओवर इंडिया में तो जाता ही है, बट अभी मेरी इच्छा है कि मैं अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, सब पे स्टार्ट करूं और इंडिया के बाहर भी मैं करूं, क्योंकि मेरे ऐसे कस्टमर थ्रू तो बाहर 2-3 कंट्री में जा चुके हैं मसाले, जैसे कि अमेरिका है, लंदन है, कनाडा है, तो ये सब जगह तो बट मैंने सप्लाई नहीं किया है, हाँ। वो कस्टमर थ्रू Through सप्लाई हुआ है। तो मुझे अब है कि मैं खुद से करूं और वर्ल्ड भी हाँ चाय मसाले, Worldwide ममाज के और- मसाले वर्ल्ड वाइड yes, चाय और सबको मतलब इंडियन साफ फ्लेवर्स और- का पता चले। हाँ ऐसे कि फ्रेश, मैं हमेशा आफ्टर ऑर्डर ही बनाती हूँ, तो Okay. उसमें फ्रेशनेस तो बिल्कुल obviously maintain होता बहुत है। मेंटेन होती है। और मेरे को तो जो रिव्यू मिलते हैं कि मतलब इतने एरोमेटिक होते हैं पूरे घर में, जैसे जिस घर में जाते हैं तो बोलते हैं कि पूरा घर महकने महकता लगता है। है, तो बिल्कुल बस सही। मेरे को सुन के बहुत मतलब हाँ। पढ़ के ये रिव्यू तो पढ़ मैं के बाहर मुझे आई थी बहुत- तब मेरे को दरवाजे के बाहर से खुशबू आई थी कि कुछ बन रहा है घर में। हाँ मेरे वहाँ पे ऐसा मेरे पहले भी हुआ है कि दूध वाला आता है ना, ठीक है, ऐसा तो क्या बनाया कि बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है, बिल्कुल सही। पूरे पैसेज में तब खुशबू मैं घूमती है। मसालों का नहीं करती थी, बट फिर भी वो ऐसे बोलती हूँ, वो शायद मेरे बनाने के तरीके तरीके में में। शायद होगा ऐसे। तो हाथ में आपके हाँ। जादू है, इसलिए तो मसाले इतने टेस्टी बनते हैं। बस चलेगा God और gifted अच्छा है। गॉड गिफ्टेड है। तो अब आपके मतलब जैसे मसाले आपके पास कौन से तरह के मसाले हैं जो मेरे पास जैसे कि अपने स्नैक्स के लिए जो भी रिलेटेड होते हैं, पेरी पेरी है, पाव भाजी है, फिर चाट मसाला है, फिर जैसे कि आप डोसा पे मलगा पोड़ी है, वो भी हम बनाते हैं, सांभर मसाला है, पानी पूरी का मसाला है, मतलब सारी वैरायटी का सब कुछ, आमचूर वामचूर हम सब कुछ ऐसे अपने घर से ही बनाते हैं और मतलब कस्टमर्स को मतलब जैसे अच्छा आपकी लगता डिमांड होती है है। फिर उस हाँ, हिसाब से आप हाँ बनाते हैं। डिमांड पे बनाते हैं। तो आप बल्क ऑर्डर्स भी लेते हो, लाइक ह्यूज हाँ, ऑर्डर्स? हाँ बल्क ऑर्डर भी लेते हैं। हमारा एक बैंगलोर में भी एक मॉल में जाता है, बट वो रीनेम हाँ। होता है, हाँ, बट वो भी होममेड के उससे वहाँ पे भी बल्क में हम देते हैं। तो आपने ऐसा नाम क्यों रखा, मॉम्स मसाला है? ऐसा नाम क्यों सोचा? क्या आया आपके मैंने ये चीज़ खुद से जो करना था वो करना ही था, लेकिन मैं अपनी मम्मा के लिए भी लाइफ में कुछ उनके लिए मैं क्या करके दूँ, तो मुझे मैंने ये नाम इसीलिए अपने मम्मा के उससे रखा है कि माँ स्पाइस, कि मुझे मैं जिस दिन कुछ अच्छा आगे बढ़ जाऊंगी तो मैं अपनी मम्मा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कि मैं इतनी कैपेबल हूँ कि हाँ। मैं अपनी मम्मा को, मेरे बहुत सारे ड्रीम है मम्मा को लेके कि मैं उनको ऐसे घुमाऊँ, ऐसे करूँ, तो उनके लिए बस वही था। तो मेरा छोटे छोटे जो ड्रीम्स सबके ही होते हैं कि हाँ ये करना वो करना अपने बच्चों के लिए, बट हाँ मेरी मम्मा के लिए मेरे को ज़्यादा रहता है। ये तो है। इसीलिए आपके बच्चों को भी आपसे इंस्पिरेशन मिलेगा, जरूर मिलेगा, और बाकी सब जो देख रहे हैं उनको भी जरूर मिलेगा। तो कोविड के बाद से लिए तो जितना करो उतना कम है, है। क्योंकि उन्होंने अपने को आफ्टर ऑल बड़ा बड़ा किया किया है और वो हर एक माँ को पता होता है। और एज अ मदर अब मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें, जब हम सोचते हैं बट कुछ चीज़ें हम सेक्रीफाइस करते हैं अपने बच्चों के लिए, तो अब मैं वो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से रियलाइज़ कर सकती हूँ कि हाँ, तो मैं उनको
क्या अब कर सकती हूँ। एज अ टोकन ऑफ लव आपने ये नाम दिया माँ स्पाइसेस। पहले तो मैं सब कुछ खुद ही से करती थी, मेरा कोई मेरे पास हेल्पर भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इतना अब बढ़ गया कि मेरे पास एक हेल्पर भी है। और मैं, वो भी एक माँ है और सिंगल मदर है, वो भी अपने बच्चों को करने के लिए मेरे पास काम करती है। तो ये भी एक माँ के लिए भी है कि हाँ, जिन माँओं को ज़रूरत है ऐसे काम की कि अपने घर चलाने के लिए, तो मैं ऐसा भी सोचती हूँ कि हाँ, मैं कितनी ऐसी लेडीज़ों को काम दे सकूँ कि जो अपने घर के लिए कुछ कर सके। वाह, तो बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है। सब ऐसा नहीं सोचते हैं सीरियसली। तो प्लीज़ आप ज़रूर इनकी स्टोरी देखिए, और आपको आपको जो भी लगे आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, और मैं उन तक ज़रूर पहुंचाऊंगी आपके थॉट्स और कमेंट्स। ये स्टोरी मतलब थोड़ी इमोशनल तो है, बट बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग है, क्योंकि कोविड के बाद से सिचुएशंस बहुत ज़्यादा ही टफ थी, इवन सबके लिए बहुत टफ थी, और उसमें से बाहर निकलना, उसमें से पॉजिटिव वे में उन चीज़ों को लेकर खुद पे वर्क करना, अपनी फैमिली के लिए वर्क करना, ये एक माँ कर सकती है। तो आई होप जितने भी मदर्स देख रही होंगी या जितने भी बच्चे देख रहे होंगे वो ये ज़रूर रिलेट कर सकते हैं। एंड इवन मेरी मॉम है, उनसे भी मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ, तो मैं ये ज़रूर समझ सकती हूँ। तो सिर्फ देखने की बात नहीं है, स्टोरी तो हो गई, बट अब हम मसाले भी ज़रूर दिखाएंगे और कुछ बहुत टेस्टी सी डिशेस भी दिखाएंगे जो मसालों से बनेगी। एंड जितने भी अगर आपको ऑर्डर भी करना है तो आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ मैंने लिंक दी है, और व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको वहाँ मिल जाएगा। तो आपको अगर मसाले ऑर्डर करने हैं तो आप ज़रूर वहाँ जाके लिंक पे क्लिक कीजिए, जो इनके इंस्टाग्राम पेज पे खुलेंगे। आप इंस्टाग्राम पेज भी जाके आराम से चेक कर सकते हैं, एंड वहाँ आपको लिंक भी मिल जाएगी, आप डायरेक्ट भी ऑर्डर कर सकते हैं और आप व्हाट्सएप थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो अभी बातें तो बहुत हो गई, तो अब हम किचन में चलते हैं। अब भूख लग गई है, तो अब उन्हीं मसालों से बनी हुई कुछ रेसिपीज़ देखते हैं और खाते भी हैं। चलिए किचन में चलते हैं। आज आप क्या बनवा रहे हैं बताओ? मैं समोसा बना रही हूँ। तो आप प्योरली सब मसाले डाल के बनाओगे? समोसा मेरा फेवरेट है समोसा। लाइक मैं समोसा कभी खा सकती हूँ, बच्चों को चाहे बड़ों को सबको पसंद होता है समोसा। समोसे सबको पसंद आते हैं, क्योंकि एक नमकीन सा टेस्ट रहता है। तो ये लाल मिर्च है 1 टेबलस्पून। आपको जितना भी चाहिए आप अपना तीखा कम ज़्यादा कर सकते हो। मैंने हरी मिर्च डाली, बट ये कश्मीरी चिली है तो उसमें ज़्यादा तीखापन नहीं रहता है। ये धनिया पाउडर है, वो ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालो, वरना नहीं डालो। और मैंने ये हल्दी है एक थोड़ी सी, और ये चाट मसाला है जस्ट आधी टीस्पून। हाँ, और थोड़ा सा आमचूर डालती हूँ थोड़ा खट्टापन के लिए, आप नींबू भी डाल सकते हो। और गरम मसाला 1/2 टीस्पून, जिससे थोड़ा एक फ्लेवर अच्छा आता है। और समोसे में डलता है गरम मसाला, ज़्यादातर लोग डालते ही है। और अब मैं इसमें आलू डाल दूँगी, तो समोसे की स्टफिंग रेडी हो जाएगी। यहाँ तक खुशबू आ रही है मुझे बहुत बढ़िया से। हो चुका है, मैंने नमक पहले नहीं डाला था, वो मैं अब डालूंगी, क्योंकि बाद में वो थोड़ा आइडिया अच्छे से आता है कि कितना डालना चाहिए।
मेकिंग तो देख ली समोसे की, और मैं भी वहीं खड़ी थी और मेरे को बहुत भूख लग रही थी उसको देख के। तो जितने भी मसाले डाले सब घर पे बने हुए, सब इनके हाथ से बने हुए मसाले हमने उसमें, इन्होंने ही डाले, इन्होंने ही बनाया। अब टेस्टिंग का काम जो मैं हमेशा करती हूँ फूड ब्लॉगर नाम का, वो अब मैं करूँगी। तो वो है ही ऑसम ही लग रहा है वो, तो टेस्ट करके पता चलेगा कितने ज़्यादा ऑसम है। वाह, इसको देख के आप लोगों को भी भूख लग गई होगी। और साथ में हरी चटनी, बेस्ट कॉम्बिनेशन। ऑसम, बेस्टेस्ट समोसा आज तक का, बेस्टेस्ट। मैं झूठी तारीफ नहीं कर रही हूँ, सच्ची में बहुत अच्छा है।